अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जराइम का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद है और यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में गुंडे और गैंगस्टर और उनके लिए काम करने वाले मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के मशहूर जराइम पेशा अफराद के बारे में बताने वाली हूँ। पाकिस्तान के टॉप 10 डॉन कौन कौन से हैं, यही हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं और आप जान सकेंगे कि कौन कौन सी सियासी जमात किस गुंडे की सपोर्ट और पुश्तपनाही करती है। तो पहले नंबर पर है ताजी खोकर। इम्तियाज़ खोकर अलमरूफ ताजी खोकर पिंडी इस्लामाबाद का एक मशहूर ज़माना डॉन है जिसका नाम हर एक 2 नंबर काम में जुड़ता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ इसका डेरा खोकर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और पाकिस्तान की सबसे महंगी कारें पाई जाती हैं। सियासी असर और रसूख रखने वाले ताजी खोकर का नाम ज़मीनों के कब्जे में आता रहा। कहा जाता है कि उसे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। आसिफ अली जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड प्लेटेड AK-47 भी गिफ्ट की थी। ताजी खोकर ज़मीनों पर कब्जे करने के बाद उसे मलिक रियाज के हवाले कर देता है। ताजी खोकर पर कत्ल, नाजायज़ कब्जे समेत कई संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज हैं और वो जेल की हवा भी खा चुका है। नंबर 2 पर है गोगी भट्ट। लाहौर के इलाके गवाल मंडी में आज भी गोगी भट्ट का सिक्का चलता है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब से बड़ी हद तक गुंडे और बदमाशों का सफाया हो गया, मगर इसके बावजूद भी गोगी भट्ट के गैंगस्टर के तौर पर गिरफ्त कायम रही। गोगी भट्ट ने छोटी उम्र में ही गवाल मंडी में भत्ताखोरी से जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर इसने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया। इसको सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रक्कावाला के कत्ल से मिले, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बना रखे हैं और जब भी उन पर बुरा वक्त आता है तो ये दोस्त उसे बचा लेते हैं। नंबर 3 पर है टीपू ट्रक्कावाला। एक दौर था कि सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में बदनामी ज़माना टीपू ट्रक्कावाला की तोती बोलती थी। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रक्कावाला का बेटा था जिसको उनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया। टीपू ट्रक्कावाला एक देसी पहलवान था और इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द गार्ड्स की एक फौज हर वक्त मौजूद रहती और इसकी सुबह अपने पाले से 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाते हुए होती। कहा जाता है कि टीपू ट्रक्कावाला के चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थीं, जो उसे मिलने लाहौर भी आई थी। इसके एक करिंदे खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्कावाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मार डाला। याद रहे कि इस वक्त टीपू ट्रक्कावाला का बेटा अमीर बालाज उनका जानशीन है। नंबर 4 पर है आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर की वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ के करीबी साथी और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और उन्हें ये जॉब स्पोर्ट्स कोटे में मिली क्योंकि वो बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। वो अपने इंटरव्यूज में एतराफ़ कर चुका है कि शहबाज शरीफ ने उसे अपने ज़ाती दुश्मनों के फर्जी इनकाउंटर में मारने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की इलामत समझा जाता था। नंबर 5 पर है उज़ैर बलोच। पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वार से बदनामे ज़माना उज़ैर बलोच का पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है। वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था। यहाँ उसने टेस्ट दिया और निशानाबाजी में टॉप भी किया, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और फैसला किया। 2003 में उसके वालिद फैज़ मोहम्मद बलोच और फैज़ू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा। जब उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया तो उसके बाप को अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। उज़ैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। पहले इसने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, इंसाफ ना मिला तो इसने खुद का गैंग बना लिया। पाकिस्तानी न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को कत्ल करके उसकी लाश पूरे लियारी टाउन में घुमाता रहा। फिर उसका सर काट डाला और उसके सर से लियारी के मशहूर ग्राउंड में फुटबॉल भी खेली गई। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर और उज़ैर बलोच की मुलाकात की तस्वीर और फुटेजेस तो आप कई बार देख चुके होंगे। नंबर 6 पर है इल्ताफ़ हुसैन। कई बरस तक पाकिस्तान के मौशी हब कराची की सियासत पर राज करने वाले इल्ताफ़ हुसैन के कार-ए-बद में भत्ताखोर, ज़मीनों पर कब्जे, नाजायज़ असलहा, कत्ल गारत, दहशतगर्दी, हड़तालें, बोरीबंद लाशें और जलाओ घेराव शामिल है। गद्दार वतन इल्ताफ़ हुसैन पर पाकिस्तान में कई मुकदमात चल रहे हैं और बरतानिया में भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। ये एक ऐसा दरिंदा नुमा इंसान है जो अपनी पार्टी के लोगों के खून से होली खेलने से भी नहीं चौकता। इल्ताफ़ हुसैन पर अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का संगीन इल्ज़ाम है। नंबर 7 पर है सेठ आबिद।
ये गवाल मंडी हलियारी के कोई डॉन नहीं, स्मगलिंग की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। सोने और हीरे जवाहरात की स्मगलिंग तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ये कभी सुना है कि किसी ने एटॉमिक प्रोजेक्ट की स्मगलिंग की हो? तो जनाब, ये सेठ आबिद ही थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। तो फिर सेठ आबिद ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के रास्ते पाकिस्तान ले आया। सेठ आबिद के बारे में ये भी मशहूर है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनका सोने से भरा शिप बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया और 5 करोड़ रुपए बतौर फंड मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। बिलाखिर एक रोज सेठ आबिद की बजाय उनकी अकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सेठ आबिद को अपनी बेटी की गिरफ्तारी का इल्म हुआ तो उसने लंदन में जेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा कर लिया। सेठ आबिद की कैद में भुट्टो की बेटी थी और भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी। भुट्टो साहब और सेठ आबिद में मामूलात तय पा गए और यूं बेनज़ीर और नुसरत शाहीन को छोड़ दिया गया। आपको ये बताते चलें कि खुद उनका दावा था कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत मेरी हिमायत के बगैर 24 घंटे भी नहीं चल सकती। सेठ आबिद का सोने की स्मगलिंग का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर मिडल ईस्ट और यूरोप तक फैला हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वो स्मगलिंग को शरन जुर्म नहीं समझते थे और सेठ आबिद ने कराची के मदारिस से स्मगलिंग के हक में फतवा जात भी ले रखे थे। ये भी सुनने में आया है कि एक मौका पर सेठ आबिद ने जनरल ज़ियाउल हक को ये ऑफर करवाई थी कि अगर आप पाकिस्तानी नोटों पर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं अकेला ही पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार दूंगा। नंबर 8 पर है जग्गा गुज्जर। आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना होगा। जग्गा टैक्स की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर था, जो कि 60 की दहाई में बकर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था और वो चुबुर्जी लाहौर का रहने वाला था। उसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर में अपना खौफ बिठा लिया था और जग्गा टैक्स की शक्ल में अपनी खुद की एक इंडस्ट्री खोल ली। दूसरे बदमाशों की तरह लोगों की जायदादों पर कब्जे करने की बजाय ये उनसे टैक्स लिया करता था और अगर टैक्स नहीं दिया जाता तो अंजाम बुरा होता। वो बकर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो इस दौर में आज के 1000 रुपये से भी ज्यादा था। कहा जाता है कि लाहौर के लोग उससे बहुत तंग आ चुके थे और वो रोते हुए अयूब खान के पास चले गए, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी बदमाशी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता था। जग्गा गुज्जर ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार कर दिया और बगावत पर उतर आया और फिर यही जग्गा गुंडा एक्ट का शिकार होकर एक गुमनाम पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। नंबर 9 पर है जफर सुपारी। पिंडी से ताल्लुक रखने वाले जफर सुपारी का असल नाम जफर खान बलोच है। जफर सुपारी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर है और ढेर सारा सोना पहना उन्हें दीगर लोगों से मुनफरिद बनाता है। जफर सुपारी वैसे तो किसी वारदात या जुर्म में मुलविस नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड माफिया से खुफिया मरासिम हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में जफर सुपारी का कहना था कि वो हाफिज़े कुरान भी हैं और वो शादीशुदा हैं और माशाल्लाह से 3 बच्चों के बाप हैं। अगरचे जफर सुपारी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, लेकिन उनको लाइफस्टाइल और सोना पहनने की वजह से अक्सर लोग उन्हें डॉन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जफर सुपारी अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उसने अपनी पहचान डॉन से ज़्यादा सोशल वर्कर के तौर पर बना ली है। आपने जफर सुपारी को मौलाना तारिक जमील के साथ मुलाकात करते हुए भी देखा होगा। याद रहे कि जफर सुपारी का यूट्यूब चैनल भी है, जिसके 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप इस चैनल पर उनके व्लॉग्स और डेली एक्टिविटीज़ और रूटीन देख सकते हैं। और आखिर में नंबर 10 पर है फ़ारूक खोकर। पाकिस्तानी माफियाज की लिस्ट एक नाम फ़ारूक खोकर का भी है। फ़ारूक खोकर पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोकर का बेटा है। उसकी शोहरत की बुनियादी वजह उसका लाइफस्टाइल है। कहा जाता है कि वो सिर्फ अपने बाप की बनाई हुई एम्पायर पर शहजादों की तरह लाइफ एंजॉय कर रहा है और अपने बाप ही के पैसे पर अयाशी करता है। ताजी खोकर का आलीशान डेरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के साथ है और यही वजह है कि यहाँ से गुजरते हुए लोग हमेशा डरते हैं और हत्ता के ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स के लिए भी रिस्क होता है। फ़ारूक खोकर जहां भी जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर्स उसके साथ होती हैं। फ़ारूक खोकर ने खोकर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है, जिसे वो खोकर फोर्स का नाम देता है। पिंडी इस्लामाबाद में खोकर बरादरी सियासी और माली लिहाज से बहुत ज़्यादा पावरफुल समझी जाती है। फ़ारूक खोकर का चचा हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासतदान हैं, जो कई मरतबा MNA बनने के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर भी रहे।